खाकी, कुर्सी और खनन माफिया। जब रक्षक ही बन गए भक्षक, तो मुख्यमंत्री के दरबार तक क्यों नहीं पहुंच रही इन किसानों की चीख? सावधान, क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी जमीन, जिसे आप अपनी मां समझते हैं, जिसे आप खून पसीने से सींचते हैं, वो रातों रात आपसे छीनी जा सकती है? क्या आप जानते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो एक आम किसान कहां जाए? आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये जालौन के कई किसानों की चीख है, जो सिस्टम की गहरी नींद और माफियाओं के खौफनाक गठजोड़ के बीच कहीं दब गई है। गौर से सुनिए, क्योंकि कल ये आपके साथ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की ये दास्तां रूह कंपा देने वाली है, जहां न्याय की उम्मीद में दो किसान, बलवीर सिंह और विजय सिंह सहित कई किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मामला इतना गंभीर है कि इसकी गूंज अब मुख्यमंत्री दरबार और जिलाधिकारी के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या सुनवाई हुई? क्या इंसाफ मिला? या फिर भ्रष्टाचार की फाइलों के नीचे सच को दफन कर दिया गया? तारीख याद रखिए, 27 अप्रैल 2026, जब एक शिकायती पत्र के जरिए इस खौफनाक खेल का पर्दाफाश हुआ। ये कहानी शुरू होती है जालौन के परगना कालपी के ग्राम जीतामऊ देवारा से, जहां बलवीर सिंह पुत्र कन्हई और विजय सिंह पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश अपने पूर्वजों की जमीन पर हक जताते हैं। यमुना नदी के शांत किनारे, जहां लहरों की आवाज सुकून देती थी, आज वहां माफियाओं की मशीनों का शोर और तानाशाही का नंगा नाच हो रहा है। सुनिए उस जमीन का ब्यौरा जिसे ये माफिया निगल जाना चाहते हैं। बलवीर सिंह का गाटा संख्या 365/240/1, जिसका रकबा 1.110 हेक्टेयर है, और विजय सिंह का गाटा संख्या 365/240/2, जिसका रकबा भी 1.110 हेक्टेयर है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये इन किसानों की शान है, इनकी रोजी रोटी है। लेकिन इन माफियाओं की नजर इस कीमती बालू पर ऐसी गड़ी कि उन्होंने कानून को भी ठेंगे पर रख दिया। अब मिलिए उन चेहरों से जिन्हें किसी का डर नहीं, जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। किसानों का आरोप है कि बालू माफिया शंकर सिंह और उसका पुत्र, जो कानपुर देहात के रहने वाले हैं, और उनके साथ मिला है जालौन के ही रायपुर का पंकज, साथ में 4 से 5 अज्ञात चेहरे, जो दबंगई के दम पर इन खेतों में उतरे हैं। सोचिए उन किसानों पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने देखा कि उनकी गाटा संख्या 240/4 और 240/8 में लहलहाती लाही की फसल, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से बोया था, उसे इन माफियाओं ने बेरहमी से उखाड़कर फेंक दिया। उनकी आंखों के सामने उनकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिला दी गई, फसल बर्बाद हो गई, उम्मीदें टूट गईं, और ये सब हुआ अधिकारियों की नाक के नीचे। सबसे बड़ा खुलासा तो अब होने वाला है। ये खेल अकेले माफियाओं का नहीं है। आरोप है कि जिले के अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। किसानों ने बताया कि खनन अधिकारी कहते हैं इन घाट संचालकों को गाटा संख्या 84, 87 और 91 में खनन की अनुमति मिली थी, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। उन घाटों को छोड़कर ये लोग जबरन इन गरीब किसानों की निजी भूमिधरी जमीन पर खुदाई कर रहे हैं, बालू का सीना चीर रहे हैं, और सिस्टम गहरी नींद में सोया है। इन किसानों ने हार नहीं मानी। इन्होंने खनन निदेशालय लखनऊ का दरवाजा खटखटाया, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाई, जिलाधिकारी जालौन के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन नतीजा 0, 0। आज भी वहां अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। न तो काम रुका, न ही उन घाट संचालकों पर कोई कार्रवाई हुई। आखिर क्यों? क्या माफियाओं की जेब इतनी भारी है कि कानून का तराजू झुक गया है? ये प्रार्थना पत्र अब एक आखिरी उम्मीद है। बलवीर सिंह और विजय सिंह सहित कई किसान मांग कर रहे हैं कि एक उच्च स्तरीय टीम गठित की जाए, जांच हो, इस अवैध खनन को तुरंत रोका जाए और घाट पर कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं, कानून का राज है। अब सवाल उन अधिकारियों से है जो कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। सवाल उस व्यवस्था से है जो एक किसान की फसल की रक्षा नहीं कर सकती। अगर आज आप चुप रहे तो कल किसी और का खेत उजाड़ा जाएगा, किसी और का घर तोड़ा जाएगा। ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं, ताकि इन किसानों को इंसाफ मिल सके। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इन किसानों को कभी इंसाफ मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि वो इन रसूखदार माफियाओं पर हाथ डाल सके? क्या अधिकारियों की मिलीभगत की जांच होगी? अपनी राय कमेंट में लिखकर इस सोए हुए सिस्टम को जगाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर बड़े अधिकारी के फोन में ये कहानी गूंजे। याद रखिए, आज आप इनके लिए नहीं बोलेंगे तो कल आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। कमेंट कीजिए और अपनी आवाज उठाइए। क्या दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं? सिंह राजपूत है।
कहाँ से आए हैं आप? जीतामऊ से क्या समस्या लेकर आए थे आज जिलाधिकारी महोदय? ये है कि मतलब मेरी जो खेत है 240 365/240/2 जी। में बालू जबरदस्ती उठा रहे हैं। कौन निकाल रहा है बालू? शंकर सिंह चंदेल और उनके पुत्र सोनू चंदेल और पंकज उपाध्याय रायपुर और 4-5 अज्ञात व्यक्ति हैं। जहाँ वहाँ पे मैं गया तो रंगबाजी से मतलब कहने यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अगर जबरन बालू निकाल जबरन निकाल ले, अगर कार्रवाई करोगे तो मैं मरवा देंगे। तो आपका खेत है वहाँ पर? मेरा खेत है, घूमधर जमीन है। 365/200। कितने लोगों के खेत से वो बालू निकाल रहे हैं? वहाँ से लमसम 2 लोगों का, हमारा और बलवीर चाचा का, ब्रजेश का, वहाँ पे 4-5 लोगों का खेत है। अमर सिंह। अच्छा, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए थे उनसे शिकायत करने, उन्होंने क्या आश्वासन उन्होंने ये दिया? आश्वासन दिया कि 2 दिन में कार्रवाई इसकी हो जाएगी। 2 तारीख तक। वजह तो ये है, मतलब 3 महीने हो गए हमको दौड़ते। कौन से घाट का मामला है ये? जीतामऊ। 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 फोटो दे दो ना,